ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ चैप्टर में हमने और सारी थियरी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। मैंने लास्ट वीडियो आपको भेजे थे, वो थियरी भी आप एक बार देख लेना। तो थियोरिकल पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल जो बाकी है वो हम अभी ये 2 दिन में न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। न्यूमेरिकल लाइव वीडियो में क्या होता है कि न्यूमेरिकल वहाँ पे इमेज ब्लर हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके आप न्यूमेरिकल का भेज देता हूँ, जिससे आप वहाँ पे वीडियो में से न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेना। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5.8 एग्जाम्पल जो इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल 5.8 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल 5.8 हमको क्या दिया है, तो यहाँ पे 5.8 में हमको बोला गया है कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर is approximately 0.4 gauss. Estimate the earth dipole moment. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पे दी है B ऑफ E। अर्थ की इक्वेटोरियल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, B ऑफ E होती है। तो इक्वेटोरियल की मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ E हमको दी है 0.4 गॉस। तो B ऑफ E इक्वल्स टू 0.4 इंटू, हम गॉस में इसको कैलकुलेट करना चाहे तो गॉस में यहाँ पे सीधा हम इसको गॉस में कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेस्ला में। तो 1 गॉस इक्वल्स टू क्या होता है, 10 की पावर -4 टेस्ला यहाँ पे होता है। 1 गॉस इक्वल्स टू 0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। तो 0.4 गॉस इक्वल्स टू 0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ओके, यहाँ पे 1 गॉस का रिलेशन है 10 की पावर -4 टेस्ला, ये हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे हमको अर्थ की इक्वेटोरियल की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल हमको पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल B ऑफ E क्या होगी, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, यहाँ पे इक्वेटोरियल पे हमको क्या बोला, इक्वेटोरियल पे है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई M अपॉन R क्यूब। ओके बेटा, अब यहाँ पे हमको B ऑफ E अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया है और हमको निकालना क्या है, तो हमको इसकी डाइपोल मोमेंट निकालनी है। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमको यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को सब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो डाइपोल मोमेंट को सब्जेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस R यहाँ पे अर्थ के लिए बोला है, अर्थ के लिए बोला इसलिए डिस्टेंस R उसकी रेडियस हो जाएगी 6400 किलोमीटर। कितनी होगी, 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट m हमारा क्या हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट m हमारा 4 पाई इंटू B ऑफ E R क्यूब डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू 4 पाई B ऑफ E इंटू R क्यूब डिवाइड बाई म्यू नॉट हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, m को हमने सब्जेक्ट कर लिया। अब पुट द वैल्यू m 4 पाई इंटू B ऑफ E, B ऑफ E क्या होगा 0.4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू R, रेडियस R क्या है 6400 किलोमीटर, मतलब 64 इंटू 10 की पावर 5 और उसकी भी पावर कितनी है, 3 है। 64 इंटू
10 की पावर 5 और उसकी पावर कितनी है 3 है। ओके, किलोमीटर को हमने क्या किया मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। एंड म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। म्यू नॉट हमारा क्या है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो यहाँ पे 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो 4 पाई यहाँ पे कैंसल हो गया। नाउ तो m हमारा क्या हो जाएगा, तो m हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0.4 है, 64 का क्यूब हम निकालते हैं, तो 64 का क्यूब और यहाँ पे 0.4 हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे हमको मिलेगा ये पूरा 1.048। 64 का क्यूब और 0.4 1.060 1.048 इंटू 10 की पावर। अब 10 की पावर यहाँ पे क्या होगी, तो 10 की पावर 5 है उसका क्यूब, तो 10 की पावर 15 हो गई, और 10 की पावर 15 प्लस 7, तो 15 प्लस 7 कितनी हुई 22 हुई। तो यहाँ पे ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, तो 10 की पावर यहाँ पे -4 है, तो -4 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पे 10 की पावर मिल जाएगी 23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमको डाइपोल मोमेंट m हमको क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू 1.048 इंटू 10 की पावर 23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर मिलती है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हमको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दी है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और वो भी कैसी है इक्वेटोरियल पे दी है, उसके लिए हमको डाइपोल मोमेंट निकालनी है, तो डाइपोल मोमेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लो पूरा न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल आपकी नोटबुक में अच्छे से कॉपी कर लेना, ठीक है। ओके बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 5.9 जो हमने एग्जाम्पल 5.9 क्या है, तो जो हमने अर्थ मैग्नेटिज्म देखा था, अर्थ मैग्नेटिज्म में हमने वहाँ पे डीप एंगल, डेक्लिनेशन एंगल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, उसके फॉर्मूला हमने वहाँ पे देखा था। उसके बेस पे हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। तो इन द मैग्नेटिक मेरिडियन of a certain place, the horizontal component of the earth magnetic field is 0.26 Gauss. Horizontal component हमको h of E दिया है, तो horizontal component of the earth magnetic field कितना है? 0.26 Gauss है। कितना है? 0.26 Gauss। And the deep angle is 60 डिग्री, और डीप एंगल जिसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल भी बोलते हैं, वो कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 60 डिग्री। What is the magnetic field of the earth at this location? तो what is the magnetic field of earth at this location? तो मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। ओके बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए एक इक्वेशन लिखवाया था, h of E equals to B of E into cos I। ओके, और वर्टिकल के लिए क्या था? z of E equals to B of E into cos I हमारे पास था। ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए ये दोनों इक्वेशन थे, बट हमको इधर क्या दिया है? हॉरिजॉन्टल दिया है, हमको वर्टिकल की अभी जरूरियत नहीं है। ओके, तो अभी हम वर्टिकल को ध्यान में नहीं रखते। अब यहाँ पे हम समझे, तो हमको निकालना क्या है? बी ऑफ ई निकालना है। आई दिया है और एच ऑफ ई दिया है, तो बी ऑफ ई इक्वल्स टू एच ऑफ ई डिवाइड बाय कॉस आई होगा। ये कॉस आई क्या हुआ? यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया। बी ऑफ आई हमको निकालना है, बी ऑफ आई हमको निकालना है, मतलब हमको बी ऑफ आई को सब्जेक्ट करना पड़ेगा। बी ऑफ आई को सब्जेक्ट करते तो हमारे पास क्या बचेगा? तो बी ऑफ ई इक्वल्स टू क्या बचेगा? एच ऑफ ई इंटू कॉस आई, एच ऑफ ई इंटू कॉस आई। तो बी ऑफ ई इक्वल्स टू एच ऑफ ई 0.26 गॉस। यहाँ पे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि कॉस की वैल्यू हमको क्या आती है? कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, और गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हम इसको गॉस में ही रहने देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ हम यहाँ पे 0.26 गॉस ले लें, एंड कॉस आई, तो कॉस क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 60 इधर क्या होता है? तो कॉस 60 बी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.26 डिवाइड बाई cos 60 हमको क्या मिलेगा? 1/2। तो बी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.52 गॉस। क्या होगा? बी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.52 गॉस। बी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.52 गॉस। तो हमको यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। ओके बेटा, इसको नोट डाउन कर लो, सिंपल सा एग्जांपल है, बट ये हमको एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखो।
ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। ओके बेटा, अभी देखते हैं हम एग्जाम्पल 5.10। ये सारे इलिस्ट्रेशन है। एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन 5.10। तो इलिस्ट्रेशन 5.10 हम यहाँ पे समझते हैं। तो हमको यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 5.10 में क्या दिया है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता हूँ। A solenoid has a core of a material with relative permeability. With relative permeability हमको दी है 400 mu of R। हमको क्या दिया है 400। ओके, the winding of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. कितना करंट यहाँ पे कैरी करती है 2 एम्पियर करंट कैरी करती है। If the number of turns is 1000 per meter, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 पर मीटर हमको दिए हैं। तो पर मीटर है, मतलब ये क्या होगा, तो स्मॉल एन हमको दिया है। एंड बोला है कैलकुलेट ए एच बी। एच मतलब हमको मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बी इसका मैग्नेटाइजेशन एम निकालना है, सी हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड डी हमको बोला है द मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट I of M। I of M। तो यहाँ पे हमको मैग्नेटाइजिंग करंट I of M दिया ना। पहला है हमको निकालना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। ओके, फिर हमको यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी H मतलब हम जिसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हमको H इक्वल्स टू क्या मिलेगा, N इंटू करंट I। मतलब I क्या है, तो I एक्चुअल में हमको इसको I भी बोल सकते हैं और I of F भी बोल सकते हैं। ये क्या है, करंट इन अ 1 टन, फ्री करंट इन अ 1 टन, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमको क्या दिया है, तो पर यूनिट लेंथ हमको ये दिया है N। तो यहाँ पे हमको IF करंट कितना है, 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे 1000 इंटू 2 एम्पियर मतलब H हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 2 इंटू 10 की पावर 3।
ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स, एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स क्या हो रहा है, तो H हमारा हो रहा है एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स। अब यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B हमारी क्या हुई, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B हमको निकालनी है, फिर उसपे से हम M निकाल सकते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B हमको निकालनी है। तो B इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू ऑफ R इंटू H होगा। B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू ऑफ R इंटू H। ओके, तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड B मिलेगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू ऑफ R इंटू H हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे म्यू नॉट R हमको गिवन है, तो म्यू नॉट हमारा हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट R 400 है। ओके, और H हमारा क्या है 2 इंटू 10⁻³ तो B हमारा क्या होगा, तो B हमारा हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 400 इंटू 2 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारा 1.0048 टेस्ला जितना मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो जाएगा B इक्वल्स टू 1.0048 टेस्ला। ओके, तो ये हमको मैग्नेटिक फील्ड भी मिल गया। ओके, C। अब हम निकालेंगे B मैग्नेटाइजिंग। ओके, ये एक्चुअली C है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड C, ये हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन M क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन M। तो मैग्नेटाइजेशन M हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो मैग्नेटाइजेशन M के लिए फॉर्मूला हमको पता ही है, फॉर्मूला ऑलरेडी हमने आगे डिस्कस कर रखा है। तो मैग्नेटाइजेशन M का फॉर्मूला क्या है बेटा, B बाई म्यू नॉट माइनस H। ओके, हमने मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाला जो टॉपिक देखा था उसमें ये सारे फॉर्मूला हमको गिवन थे, वही फॉर्मूला को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो मैग्नेटाइजेशन M के लिए फॉर्मूला क्या है, तो M इक्वल्स टू B बाई म्यू नॉट माइनस H। तो मैग्नेटाइजेशन M B कितना है 1.0048 डिवाइड बाई म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ माइनस H हमारा है 2 इंटू 10⁻³ तो मैग्नेटाइजेशन M को आप यहाँ पे सॉल्व करके मैग्नेटाइजेशन M ये आप सॉल्व करते हो तो मैग्नेटाइजेशन M आपको मिलेगा 7.98 इंटू 10⁵ एम्पियर इंटू मीटर रेज़ टू -1 एम्पियर इंटू मीटर रेज़ टू -1। तो ये हमको मिल गया मैग्नेटाइजेशन। ओके, ये हो गया हमारा मैग्नेटाइजेशन। अब ये जो एक्चुअली मैग्नेटाइजिंग करंट है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है? तो मैग्नेटाइजिंग करंट
एक्चुअल में ये क्या है, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट को हम आई ऑफ एम इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, तो एम्पियर पर टर्न। ये क्या है कि पर टर्न कितना करंट यहाँ पे हमको मैग्नेटाइजेशन की वजह से हमको मिल रहा है। तो एक्चुअली बेटा ये थोड़ा समझना, तो यहाँ पे एक तो हमने करंट लिया आई ऑफ एम, ओके, दूसरा हमको मिला मैग्नेटाइजेशन। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन है इट इज आल्सो कॉल्ड द आई ऑफ बी। इसको हम क्या कहते हैं, आई ऑफ बी। ये क्या है, आई ऑफ बी इज अ बाउंड करंट। ये क्या है, बाउंड करंट है। आई ऑफ बी इज अ बाउंड करंट। अब बाउंड करंट क्या होता है, तो समझो कोई एक मेटल हमने लिया है, कोई यहाँ पे हमने एक मेटल कंसीडर किया है। ये मेटल शीट में जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल करंट देते हैं आई ऑफ एफ, जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल करंट देते हैं आई ऑफ एफ, तो यहाँ पे ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या होती है, तो जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल करंट आई ऑफ एफ देते हैं उस टाइम पे ये बॉडी जो है, ये बॉडी यहाँ पे मैग्नेटाइज होती है। क्या होती है, मैग्नेटाइज होती है। फिर हम जब ये आई ऑफ एफ करंट को रिमूव कर देते हैं, ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट को हम एक्सटर्नल करंट देते हैं, फिर एक्सटर्नल करंट हम रिमूव कर देते हैं, फिर भी वो बॉडी क्या होती है, कुछ टाइम तक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कुछ टाइम तक ये क्या करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रही है, तो कुछ टाइम तक इसके अंदर क्या रहता है, तो कुछ टाइम तक इसके अंदर आई ऑफ बी, कुछ टाइम तक इसके अंदर बाउंड करंट रहता है। अब ये जो बाउंड करंट है उसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ बी। तो यहाँ पे ये जो हमको बी दिया है, वो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये क्या है, डी पोर्शन हमको क्या निकालने के लिए बोला है, मैग्नेटाइजिंग करंट आई ऑफ एम। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है, तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट आई ऑफ एम है। अब ये मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब क्या, तो बाउंड करंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, बाउंड करंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट इज नथिंग बट द बाउंड करंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे बाउंड करंट तो क्या है बेटा, मैग्नेटाइजेशन है, तो इट इज द m by n। इसको हम क्या ले सकते हैं, m by n। तो m तो हमको क्या मिला है, 7.98 into 10 की पावर 5। m हमको क्या मिला है, 7.98 into 10 की पावर 5। और n हमारा क्या हो जाएगा, तो n हमारा क्या दिया है, तो n हमारा 1000 टर्न्स पर मीटर दिया है। तो जब हम इसको ऊपर ले लेते हैं तो आई ऑफ m हमको क्या मिलेगा, तो इट इज 798 एम्पियर मिलेगा। ये हमको क्या मिलेगा, 798 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे हम इसको आई ऑफ एम्पियर क्यों लिया, क्योंकि ये मैग्नेटाइजेशन एम्पियर इनटू मीटर इनवर्स है और नंबर ऑफ टर्न्स 1 बाय मीटर है। मीटर ऊपर डिनोमिनेटर में जाएगा, मीटर -1 और मीटर 1 दोनों क्या हो जाएंगे 0, मतलब बचा क्या, एम्पियर। और
ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट है। मैग्नेटाइजिंग करंट है मतलब ये किस में मेजर होगा, तो एम्पियर में मेजर होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ के सॉल्व कर लेना। जो हमने मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के जो फॉर्मूला डिराइव किए थे उसी को यूज करके ये सॉल्व किया है। ओके, ये लिख लो अच्छे से, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट लास्ट इलिस्ट्रेशन, लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन लास्ट है। ओके, लास्ट एग्जांपल मतलब लास्ट इलिस्ट्रेशन यहाँ पे देखते हैं। लाइट ओके बेटा, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल 5.11 समझते हैं। तो एग्जांपल 5.11 क्या है वो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। A domain in ferromagnetic iron is in the form of a cube of side length 1 micrometer। एक डोमेन लिया है जो कैसा है, क्यूबिकल डोमेन है। ओके बेटा, ये कैसा है, क्यूबिकल डोमेन है जिसकी लेंथ हमको दी है 1 माइक्रोमीटर। एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयन atoms in the domain and the maximum possible dipole moment and magnetization of the domain। तो यहाँ पे एक क्यूबिकल डोमेन दिया है जिसकी साइड लेंथ हमको दी है 1 माइक्रोमीटर। कितनी साइड लेंथ है, 1 माइक्रोमीटर। तो लेंथ हमारी हुई 1 माइक्रोमीटर। Estimate the number of iron atoms in the domain and the maximum possible dipole moment and magnetization of the domain। The molecular mass of iron is, आयन का molecular mass हमको दिया है। ओके बेटा, तो molecular mass हम यहाँ पे ले लेते हैं m0। m0 हम यहाँ पे इसका
मॉलिक्यूलर मास कंसीडर करते हैं। तो m नॉट हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना है 55 ग्राम पर मोल। कितना है 55 ग्राम पर मोल है। ओके बेटा, तो इसको हम पहले तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻⁶ मीटर, और ये इसको हम ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो किलोग्राम में ये क्या हो जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻3 क्या हो जाएगा -3 kg पर मोल। ये m नॉट हमको मिल रहा है 55 इंटू 10⁻⁻3 kg पर मोल हमको मिलेगा। फिर हमको यहाँ पे दिया है इट्स डेंसिटी। तो यहाँ पे आयन की डेंसिटी हमको दी है, तो आयन की डेंसिटी हम यहाँ पे रो कंसीडर कर लेते हैं। तो डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या है डेंसिटी रो इक्वल्स टू 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमको दी हुई है। Assume that each ion atom has a dipole moment। तो यहाँ पे हर एक आयन की डाइपोल मोमेंट, इसको अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करते हैं तो 7.9 इंटू ग्राम का किलोग्राम 10⁻⁻3 और सेंटीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब तो 10⁻⁻6 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या है kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे डेंसिटी रो हमको दी हुई है 7.9 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 10⁻⁻6। तो रो इक्वल्स टू 7.9 इंटू 10⁻+3 kg पर मीटर क्यूब हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, तो 7.9 इंटू 10⁻+3 kg पर मीटर क्यूब रहेगा। अब यहाँ पे हमको डेंसिटी भी मिल गई। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पे हमको निकालने के लिए बोला है कि estimate the number of ion atoms in the domain and the maximum possible dipole moment and magnetization of the domain। तो यहाँ पे हमको पहले तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटॉम्स। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड नंबर ऑफ एटॉम्स with maximum possible dipole moment, maximum possible dipole moment। ओके, तो ये हमको मिल जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट। फिर हमको निकालना है मैग्नेटाइजेशन, और थर्ड हमको निकालना है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या निकालना है, मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो पहले तो नंबर ऑफ एटॉम्स हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एटॉम्स के लिए तो हमको डेंसिटी यहाँ पे दी है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। एंड नंबर ऑफ मोल्स,
हमने 11th में हम पढ़ के आए थे नंबर ऑफ मोल के लिए हमको एक फॉर्मूला दिया था म्यू इक्वल्स टू n बाय Na। Na क्या है बेटा? एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। टोटल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे n हमको निकालना है। तो n को जब हम सब्जेक्ट करते हैं तो n को सब्जेक्ट करते हैं तो n इक्वल्स टू, इसमें समझना, तो n इक्वल्स टू क्या मिलेगा? तो n को सब्जेक्ट कर लो तो m इंटू Na डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास होगा। n इक्वल्स टू क्या होगा? m इंटू Na डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास m नॉट। m इंटू Na डिवाइड बाय m नॉट। अब यहाँ पे हमको m पता नहीं है, m सीधा गिवन नहीं है, बट यहाँ पे आप देखो बेटा, तो डेंसिटी हमको दी है और वॉल्यूम के लिए हमको क्यूब का क्या दिया है? लेंथ दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? क्यूब दिया है, और उसकी हमको क्या दी है? क्यूब की लेंथ दी है। तो फ्रॉम दिस, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ पे m को सब्जेक्ट करते हैं तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो इंटू v। तो n इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम इंटू Na डिवाइड बाय m नॉट। रो इंटू वॉल्यूम इंटू Na डिवाइड बाय m नॉट। तो यहाँ पे हमको डेंसिटी रो के लिए रो हमको दी हुई है, ओके बेटा। तो रो की वैल्यू पुट करो 7.9 इंटू 10 की पावर 3। वॉल्यूम क्या है? तो लेंथ का क्यूब होता है, एल क्यूब होता है। वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब। रो एल क्यूब Na डिवाइड बाय m नॉट। ओके, तो एल क्यूब मतलब 10 की पावर -6 का क्यूब, और एवोगैड्रो नंबर हमको यहाँ पे दिया है। एवोगैड्रो नंबर है हमारा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब m नॉट हमारा क्या हो गया? तो m नॉट हमारा हो गया 55 इंटू 10 की पावर -3 kg पर मोल हमको गिवन है। n हमको क्या दिया है? 7.9 इंटू 10 की पावर 3। लेंथ हमको दी है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा एल क्यूब 10 की पावर -6 का क्यूब इंटू यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर हमको दिया है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास है हमारा 55 इंटू 10 की पावर -3। अब यहाँ पे n हम इस पे से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n हमको यहाँ पे मिल जाएगा 8.647 इंटू 10 की पावर 10 एटॉम्स। 10 की पावर 10 एटॉम्स हमको मिलते हैं। ओके, तो ये हमको मिल गया नंबर ऑफ टन्स, नंबर ऑफ एटॉम्स हमको मिल गए। अब हम यहाँ हमको क्या बोला है? मैक्सिमम
डाइपोल पॉसिबल डाइपोल मोमेंट। सेकंड हमको निकालने के लिए बोला है मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट। N into m of b, n into m of b। तो n हमको यहाँ पे क्या मिलते हैं 8.647 इंटू 10 की पावर 10 इंटू m ऑफ b। m ऑफ b हमारा क्या है, तो m ऑफ b हमारा है 9 हमने आगे हमको दिया है 9.27 m ऑफ b। डाइपोल मोमेंट हमको गिवन है, ओके बेटा, m ऑफ b हमको गिवन है 9 ये जो हमको गिवन है ये क्या है, तो एक आयन एटम के डाइपोल मोमेंट है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या है 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 आप ले लेते हो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट मिल जाएगी 8.016 इंटू 10 की पावर 8.016 इंटू 10 की पावर माइनस 13 मीटर स्क्वायर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमको मिल गया मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट। अब थर्ड आएगा, तो थर्ड हमारा रहेगा मैग्नेटाइजेशन। ये क्या रहेगा, मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन m, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है m। तो m जब हमने थियरी देखी थी उस टाइम पे मैग्नेटाइजेशन को हमने डिफाइन किया था m मैक्स, अगर याद हो तो बेटा, m मैक्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, m मैक्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो हमको मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट तो पता है, द नेट डाइपोल, मैक्सिमम नहीं तो नेट डाइपोल, इसको हम क्या बोलते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, उसकी नेट डाइपोल मोमेंट m नेट डिवाइड बाय वॉल्यूम v। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन m इक्वल्स टू m नेट क्या है, तो m नेट इक्वल्स टू 8.016 इंटू 10 की पावर माइनस 13 और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 10 की पावर माइनस 16 का क्यूब। तो m हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8.016 इंटू 10 की पावर 5 एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स, एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स।
ओके, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटाइजेशन। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए। अब हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचते हैं। वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आई थिंक हमारे 5.8 तक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो कल हम खत्म कर देंगे, मतलब कल हमारा ये